सियालकोट भी आया था एक जनाजा पढ़ने के लिए, तो जब मैंने वहाँ तदफीन के मौके पे खड़ा था तो मुझे ख्याल आया कि ईद के मौके पे हमें एक चक्कर कब्रिस्तान का ज़रूर लगाना चाहिए, एक चक्कर जंदान का, एक चक्कर ओल्ड एज होम का, एक चक्कर हस्पताल का, एक चक्कर यतीम खाने का, इसी तरह एक चक्कर पागल खाने का हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और हमें सीखना चाहिए कि हमारे पास अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। हम अगर एक किसी नाबीना शख्स के कहें कि तुम्हारे पास दो चीज़ों के ऑप्शंस हैं, अगर तुम चाहो तो तुम्हें कानून की दौलत मिल जाए, अगर चाहो तो तुम्हें आंखों की बीमारी मिल जाए, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि वो आंखों की बीमारी को तरजीह देगा। अगर आप किसी शख्स से ये कहें कि आप दोनों आंखें दे दो और मुझसे तुम 5 करोड़ रुपये ले लो, तो मैं यकीन से कहता हूँ कभी भी आपको 5 करोड़ के बदले 2 आंखें नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि आपकी आंखों की वैल्यू 5 करोड़ नहीं, कई 105 करोड़ से ज़्यादा है। आपकी कुव्वत समाज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आपकी ज़ुबान की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप यकीन माने कि हेलन केलर वेस्ट की बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और वो लेक्चर थी। 19 माह उसकी उम्र थी जिस वक्त उसने अपनी आंखों की बनाई भी खो दी थी और उसके कान भी काम नहीं करते थे। अपने लेक्चर में कहती है एक दिन कि मैंने ज़िंदगी में कभी गम नहीं देखा। लोग बड़े हैरान हुए, गम नहीं देखा, आंखें भी नहीं है, कान भी नहीं है, तो गम क्यों नहीं देखा? कहती ज़िंदगी में मैंने हमेशा उसी चीज़ पे अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जो मेरे पास मौजूद था, जो नहीं था उसको मैंने सोचा ही नहीं। जब मैंने सोचा ही नहीं तो मेरे मुंह से कभी ना शुक्रिया का जुमला नहीं निकला। मैं हैरान इस बात पे होती हूँ कि मेरी तो आंखें नहीं हैं, दिल की आंखें हैं, वो देखते क्यों नहीं है? ये हरियालियाँ, लहलहाते पौधे, ये सूरज की किरणें, ये चांद की चमक, ये सितारों की दमक, हर चीज़ को वो देखते क्यों नहीं है और उनको रुक के महसूस क्यों नहीं करते? इंसान मशीन क्यों बन चुका है पैसा कमाने वाली? उसके पास अपने लिए ही वक्त क्यों नहीं है? वो क्यों बाहर नहीं निकलता? क्यों उसको अपने लिए पीस ऑफ माइंड नहीं चाहिए, ज़हनी सुकून और इत्मीनान नहीं चाहिए? क्यों वो पैसे को, दौलत को, शोहरत को, मनसब को, इक़्तिदार को अपने लिए ज़हनी सुकून बनाने की कोशिश करता है जबकि वो इसमें नाकाम रहता है? और जितना पैसा बढ़ता है उतनी इसकी टेंशन बढ़ जाती हैं, इक़्तिदार, मनसब, ये तमाम चीज़ें बढ़ जाती हैं तो उसके मसाइल, टेंशन में इजाफा होता है। तो हेलन केलर के इस जुमले ने हमें बताया कि जो हमारे पास मौजूद है हमें उस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, जो नहीं है हमें उसको नहीं देखना चाहिए। हमें लाजमी ईद वाले दिन ओल्ड एज होम जाना चाहिए, हमें जाके पूछना चाहिए उन बुज़ुर्गों से कि आप क्या चाहते हैं। वो यकीनन कहेंगे हमें अपने बच्चों का साथ चाहिए जो अपने फैमिलीज़ में आज मगन हैं, तो आप काइंडली अपने वालिदैन को इस तरह से ओल्ड एज होम में कभी ना छोड़ेंगे। आप कभी नाबीना के स्कूल जाए, वहाँ उनसे पूछा क्या चाहिए, तो यकीनन आपसे कहेंगे हमें आंखें चाहिए, तो आप उसके बाद अपनी आंखों की कदर और कीमत को जान जाएंगे। अगर आप कभी कब्रिस्तान जाएं तो वहाँ जाके आप उनको सलाम करें, उनके लिए दुआ करें, फिर सोचें कभी ये हमारी जगह पे थे, आज हम इनकी जगह पे हैं, तो हमें भी उसके लिए तैयारी करनी है। हम अगर कभी अस्पताल जाएं ईद वाले दिन, जाके उन मरीजों के साथ हम 1 घंटा गुजारें, उन्हें गुलदस्ता पेश करें और फिर पूछिए आप क्या चाहते हैं, वो यकीनन आपसे कहेंगे हमें सेहत चाहिए, अल्लाह से हमारे लिए सेहत की दुआ कीजिए। तो अगर हम किसी पागल खाने में जाएं, हमें वहाँ जाके अपनी ज़हनी सलाहियतों पे अल्लाह पे शुक्र, अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी कि हमारे पास ज़हनी सलाहियतें मौजूद हैं, हम पागल नहीं हैं, हमारे पास पेनाई मौजूद है, हम नबीना नहीं है, कुव्वत समात है, हम बोले नहीं है, हमारे पास गूंगे नहीं है, जुबान में ताकत है बोलने की, हमारे पास चलने की ताकत है, हाथ पकड़ सकते हैं हमारे, हम सोच सकते हैं, हमारे पास दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद हैं, हमारे पास सिर्फ बॉडी के अंदर है। लेकिन हमारे पास जो नहीं होता हम उसके ऊपर रोते हैं, मातम करते हैं, तलाश करते हैं। मुसलमान एक मतलब जब एक शख्स के बाद मिलने गए तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, जमीन पे पड़ा हुआ है, वो मोहताज है और वो कोड़ी का मरीज है, चलने फिरने से कासिर है, सिर्फ उसकी जुबान काम करती है, मोहताज है, और वो अपनी जुबान से कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। मूसा कहते हैं कि यार कमाल है इंसान, तुम अल्लाह का शुक्र किस बात पे अदा करते हो, तुम्हारे पास है क्या? वो कहता है जुबान है, इस अल्लाह ने मेरे हाथ और पाँव मफलूज कर दिए, वो जिस्म माजूर कर दिया, मेरी जुबान को भी वो बंद करने पे कादिर है, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास जुबान है। मैं अपनी जुबान की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं कम अज़ कम लोगों को अपना मैसेज नहीं कर सकता हूँ, लोगों से बात करने की मैं ताकत रखता हूँ। इसलिए जो आपके पास मौजूद है उसके ऊपर खुश रहे और जो आपके पास है उसको बांटने की कोशिश करें, लोगों के साथ
وقت اسپینڈ کریں. رجن و رجانا یا کھاندے میں کھوا دینا اس روایت سے باہر نکلیں. عید والے دن ہمیں یہ اسپیشل لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے, آگے پیچھے بھی کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ہر لمحہ عید ہی تصور ہو. السلام علیکم.